आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। रेलवे सेक्टर के कुछ पीयूसी स्टॉक हैं जो काफ़ी मल्टीबैगर साबित हुए हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे IRFC के ऊपर। जी हाँ, ये रेलवे सेक्टर का एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। तो हम पहले बात कर लेंगे IRFC। देन तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बजट सेशन आने वाला है। बजट सेशन में भी टाइम है, लेकिन इन PSU स्टॉक के में काफ़ी हलचल तेज हो गई है, और विशेष करके रेलवे सेक्टर में। अभी कुछ दिन पहले हमने PSU फाइनेंस जैसे कि RBI का जो अभी मीटिंग समाप्त हुआ, उसमें PSU बैंक के बारे में देखा हम लोगों ने कैसे मोमेंट आया हुआ था, और अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने रेलवे सेक्टर में भी देखा है। इसमें कुछ न्यूज़ आई है, पहले न्यूज़ को कवर करते हैं, इसके बाद चलते हैं अपने 1 बाय 1 स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो साथियों, न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ ये आई है कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय रेलवे इस प्रस्ताव का प्रभाव। जी हाँ, अश्विनी वैभव ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करके भारतीय रेलवे में दक्षता लाना तथा इसके कानूनी ढांचे को सरल बनाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें कुछ और बातें हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैभव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें भारतीय रेलवे के कामकाज और स्वायत्तता के बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। निजीकरण और स्वायत्तता और इसके प्रभाव पर बहस के बीच इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करना है। तो अगर इस तरह की न्यूज़ आती है और रेलवे में और उसकी एक्यूरेसी को डेवलप करने के लिए और बेहतर करने के लिए, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे की स्थिति आज क्या है, कोई भी ट्रेन टाइम टेबल पे नहीं आती है। तो अगर रेलवे में कुछ काम होगा तो उसको लेकर किन किन सेक्टर में उसकी वृद्धि देखी जाएगी और इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर और सेक्टर वाइज कवर करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे विथ डाटा के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो कृपया अंत तक देखें, तभी जाके कुछ निष्कर्ष पे हम पहुंच पाएंगे कि हाँ, कौन सा स्टॉक को हमें बाई करना है, कौन सा स्टॉक को हमें सेल करना है। तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए संभव नहीं है कि 2-1 मिनट में किसी वीडियो को कंप्लीट कर ले और उसमें सारी कुछ जान जाए। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम स्टॉक एनालिसिस कर। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले IRFC के ऊपर। IRFC में जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें ज़बरदस्त उछाल आया था। इसकी क्लोजिंग आई है 157 नियर अबाउट 58 के ऊपर, और इसमें गेन देखा गया लगभग 4.5% का। और अगर यहीं इसकी 5 डे की बात कर ले तो 5 डे में लगभग 6% का उछाल देखा गया है। और वहीं अगर 1 महीने की बात कर ले तो 1 महीने में लगभग 6.5% उछाल देखा गया है। वहीं 6 महीने की बात करें तो अभी भी ये स्टॉक लगभग 9% डाउन है। और अगर 1 साल की बात कर लें तो 1 साल में लगभग 57% इसमें जंप देखा गया है। और वहीं अगर 5 साल की बात कर ले तो जी हाँ, बिल्कुल ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। लगभग 535% का गेन आया हुआ है। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। पिछले 5 साल में लगभग 550% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 5 साल में 5 गुना हो जा रहे हैं पैसे, तो अब इससे बेहतर क्या चाहिए। चलते हैं अब इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अगले साइड पे। तो आइए हम देख लेते हैं इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुए इक्विटी का क्वांटिटी लाख में 6,23,000 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें इसकी वॉल्यूम निकल के आई है 976 करोड़ का। और यहीं अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 2,06,586 करोड़ है। वहीं अगर इसकी डिलीवरी क्वांटिटी देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो लगभग 26.5% डिलीवरी में माल उठाया गया है। ये इस स्टॉक को एक प्लस पॉइंट देता है कि देखिए डिलीवरी में कितना माल उठा है, लगभग 26.5%। ये सबसे बड़ी बात है कि जिसने भी माल उठाया है उसको पता है कि अब इस ट्रेड में, इस स्टॉक में अब बाउंस बैक आने वाला है, चूँकि करेक्शन तो बहुत हो गया। और यहीं अगर इसकी 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात कर लें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 52 वीक हाई इसका 229 का है, और वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 75 का है। और डेली वॉल्यूम की बात करें तो 3.1 दिखा रहा है। और यहीं पे इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्टॉक 1986 में स्थापित भारतीय रेलवे वित्त निगम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण निर्माण के विशेष वित्त पोषण
के लिए वित्तीय बाजार में से धन उधार लेता है, जिसके बाद भारतीय रेलवे को वित्त पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है। ये एक तरह से मार्केट से पैसे उठाता है और ये रेलवे को फाइनेंस करता है। रेलवे के में सारी कंपनियां हैं जो इसके रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कहीं किसी को भी चलाना हो, वो यहीं से फाइनेंस होता है। और जैसा कि हमने बताया आपको, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और वर्तमान मूल्य भी पहले आपको बताया हुआ है। और स्टॉक की अगर पीई की बात करें तो पीई अभी 31.7 पे है, बुक वैल्यू 39.4 पे है, डिविडेंड यील्ड 0.95 है, आरओसी 5.73 है और आरओई 13.7 पे है। फेस वैल्यू 10 है इसकी, ये अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज पी जो है 31.7 है, तो थोड़ा सा महंगा तो ये दिख रहा अगर कंपेयर करें इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग, लेकिन दमदार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में या बहुत जल्द ये कह तो ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा। क्योंकि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर देखें तो ये बात निकल के आती है कि 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से ही इसको निफ्टी में जगह मिलना निश्चित है, और जितना जल्दी मिल जाए वो बेहतर है इस कंपनी के लिए। और जैसे ही निफ्टी में इसको मिलेगा हिस्सा, वैसे ही और रॉकेट हो जाएगा। अभी इसके चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पे ये दिखता है कि कुछ ही दिन पहले इसने अपने सपोर्ट से रिवर्सल लिया है और एक रेजिस्टेंस के पास ये मूवमेंट करता दिख रहा है जो 160 का है। इसके बाद ये 180 पे निकलेगा। जी हाँ, अगर इसको बाई करने की सोच रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर रखें 130 के समथिंग में, जो कि यहाँ का निकल के आ रहा है। और पहला टारगेट 180 का होगा और दूसरा टारगेट 220 का होगा। बहुत जल्द निकलेगा ये बजट से मुझे जहाँ तक लग रहा है, बजट से पहले या बजट तक ये अपना हाई को ब्रेकआउट दे देगा। वहीं पे अगर इसके पेयर कंपनी की बात करते हैं तो पेयर कंपनी में जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 1 पे ये है, मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 है। वहीं पे अगर नेट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो चलिए इसके फाइनल कंपनी ने जैसा कि लास्ट क्वार्टर में अपना रिजल्ट जारी किया था, जिसमें इसने अपना सेल दिखाया था 6,900 करोड़ का। अगर वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें यानी इसी साल फर्स्ट क्वार्टर में तो 6,766 करोड़, 2023 के सितंबर में 6,761 करोड़। और यहीं पे इस साल के क्वार्टर में सितंबर में देखें तो इसके रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर तो जंप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्का ही वृद्धि है लेकिन जंप तो है। और वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी जंप है। तो इसलिए इस स्टॉक में अब बाउंस बैक आ रहा है और बजट तक ये स्टॉक रॉकेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साल इस क्वार्टर में 1,613 करोड़, पिछले क्वार्टर में, और अगर सितंबर की बात कर लें 1,545 करोड़ के सामने 1,613 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट में जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में जंप है। और यहीं अगर ईपीएस की बात करते हैं कंपनी का तो 1.23 का है, पिछले साल सितंबर में था 1.18 का और फर्स्ट क्वार्टर में था 1.21 का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप हो रहा है और ईयर ऑन ईयर भी जंप हो रहा है। तो कंपनी बहुत बेस्ट है ये IRFC। और अगर आपको अभी तक वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का तरीका है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।